Today I will discuss ये आपका जो आपकी एनसीईआरटी बुक है हिस्ट्री की चैप्टर आपका क्लास आपकी जो है 7 है। चैप्टर आपका फर्स्ट है हिस्ट्री की बुक। उसमें आपकी जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो नाम है इंट्रोडक्शन ट्रैकिंग चेंज थ्रू ए थाउजेंड ना। ये आपके चैप्टर का नाम। इसमें जो है बताया गया है कि 1000 जो ईयर्स है साल हैं उसका क्या इतिहास है, हिस्ट्री रही है, उसके बारे में इसमें समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट मैप्स कि जो मैप होता है मैप क्या है, व्हाट इज ये मैप, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैप जो है आपके इंफॉर्मेशन चेंज विथ टाइम बता रहे हैं कि समय के साथ में जो है इसकी जो जानकारी है इंफॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। मैप्स मेड इन 1154 बाय अरब कार्टोग्राफर was different from the map made by a French person after 6 years for the same area। बता रहे हैं कि 1100 जो 11 जो आपके 54 है उसमें एक अरब के कार्टोग्राफर हैं, उन्होंने एक मैप बनाया था और एक मैप उसी एरिया का जो मैप है एक फ्रांस के पर्सन व्यक्ति हैं, उन्होंने 6 साल पहले बनाया था। लेकिन दोनों के मैप में क्या है डिफरेंट है, एरिया सेम है लेकिन दोनों के मैप में क्या है डिफरेंट पाया गया। जो क्या क्या है इसमें अंतर के रीजन क्या है, क्या कारण रहे सब डिफरेंट के, वो समझते हैं। फर्स्ट रीजन है कि बेटर नॉलेज ऑफ द रीजन। बता दें कि जो क्षेत्र का बेहतर जो ज्ञान है, ये फर्स्ट रीजन हो गया। साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स, जो आपके मानचित्र कला का विज्ञान दोनों खंडों में भिन्न था। एक्यूरेसी वाज इंक्रीज, और जो सटीकता में क्या है वृद्धि होती है। और इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या है। मैप समझ लिया हमने कि एक अरब के कार्टोग्राफर थे, एक फ्रांस के व्यक्ति थे, उन्होंने मैप बनाया था सेम एरिया का। दोनों में डिफरेंट पाया गया। कब बनाया था उसकी डेट भी दे रखी है। जो अरब के कार्टोग्राफर थे उन्होंने 1154 में बनाया था और जो फ्रांस के पर्सन थे उन्होंने जो है अरब के कार्टोग्राफर से 600 साल बाद बनाया था। अब यहाँ बात करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी की, जो शब्द हैं उनकी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक्सिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जो ऐतिहासिक अभिलेख विभिन्न भाषाओं में मौजूद हैं। इट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी क्या है बदलाव आया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मिडाइवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। बता रहे हैं कि जो पहले की जो पर्शियन लैंग्वेज थी या फारसी, हिंदी में कहते हैं फारसी जो भाषा थी और जो अभी मॉडर्न की जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें क्या है डिफरेंट पाया गया, डिफरेंट है। ग्रामर, वोकेबलरी एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंज विथ टाइम। बता दें कि जो ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, और जो वोकेबलरी है, शब्दावली है, और मीनिंग है जो शब्दों की, उसके जो अर्थ हैं, वो वर्ड के जो अर्थ हैं वो क्या है कि टाइम के साथ क्या है चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्लियर। अब इसमें एक आपका टर्म दिया गया है हिंदुस्तान। बता दें कि कैसे चेंज होते रहते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं इन्होंने। हिंदुस्तान एक वर्ड एक शब्द लिया है कि हिंदुस्तान का क्या मीन्स रहा है। जो प्राचीन जो एंशिएंट टाइम में हिंदुस्तान क्या था, मॉडर्न टाइम में हिंदुस्तान क्या है। बता दें कि मिनहाज ए सिराज एक आपके बहुत बड़े पोइट उसमें के कवि रहे हैं, उनका नाम जो है मिनहाज ए सिराज है। ये आपके 13वीं सेंचुरी के जाने माने विद्वान रहे हैं, कवि रहे हैं। इन्होंने जो है जो टर्म है हिंदुस्तान उसको डिफाइन किया है ना, परिभाषित किया उसको। क्या देखें,
He used it for the areas of Punjab, Haryana and land between Ganga and Yamuna. उन्होंने जो है इस जो वर्ड है हिंदुस्तान इसका बताया कि क्या है, और इनका जो एरिया है पंजाब का, हरियाणा का और जो यमुना और गंगा का जो एरिया बीच का जो लैंड है, भूमि है, उसको उन्होंने माना है कि ये आपका हिंदुस्तान है. ऑल्सो फॉर लैंड दैट वर पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान बता दें कि जो भूमियाँ जो जो भूमि थी जो दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व का हिस्सा थी. बता दें कि जो एरिया दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सा थी उनको हिंदुस्तान माना गया. फिर उसके बाद एक मुग़ल जो डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश उसके जो फाउंडर रहे हैं आपके बाबर भी बताते हैं हिंदुस्तान का क्या मतलब था उस समय. वो बताते हैं आपके 16th सेंचुरी. क्या बताया उन्होंने? ही यूज्ड इट, उन्होंने इसका यूज किया टू डिस्क्राइब, वर्णन करने में किसका, जियोग्राफिकली फौना द कल्चर ऑफ हैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने इसका उपयोग किया है महाद्वीपों के निवासियों के भूगोल, जीव जंतु, संस्कृति का वर्णन करने के लिए इस हिंदुस्तान टर्म का यूज किया. वट इन प्रेजेंट टाइम में जो हिंदुस्तान है आखिर है वो क्या है? पॉलिटिकली एंड नेशनल मीनिंग, इसका जो है नेशनल मीनिंग है हिंदुस्तान मीन्स इंडिया, मॉडर्न नेशन स्टेट. हिंदुस्तान का जो मतलब है वो भारत है. ये क्या है आपका आधुनिक राष्ट्र राज्य है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. हिस्टोरियंस एंड अदर सोर्स, जो आपके इतिहासकार हैं और उनके जो स्रोत रहे हैं, सोर्स क्या है उनको देखते हैं. बता दें कि मेजर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर, जो आपके हिस्टोरिकल रहे हैं उसके आपके मेजर सोर्स हैं, मतलब मुख्य स्रोत जो हैं वो क्या क्या हैं. फर्स्ट है आपके कॉइन्स, सिक्के. सेकंड आपका है आर्किटेक्चर, वास्तुकला. थर्ड है आपके इंस्क्रिप्शन, अभिलेख. फोर्थ है आपका टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, पार्ट्स अभिलेख. एन इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फ्रॉम 7000 AD से लेकर आपके 1750 AD तक. आपके जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड अगली संख्या में क्या है वृद्धि हुई, कब से कब तक, 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक. क्लियर? तो नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ पेपर. उस टाइम पे जो पेपर था आपका उसका क्या यूज था उसके बारे में बताया गया. तो होली टेक्स्ट, पवित्र ग्रंथों के बारे में. क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, शासकों का इतिहास. लेटर्स, पत्र. टीचिंग ऑफ सेंट्स, संतों की शिक्षाओं के लिए. पेटिशंस, याचिकाओं के लिए. एंड जुडिकल रिकॉर्ड्स, और न्यायिक अभिलेख के लिए. इन सब चीज़ों के लिए क्या है आपके पेपर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है मनुस्मृति. मैन्यू का मतलब है हाथ से, स्क्रिप्ट मतलब है लिपि, जो हाथ से लिखी जाती है उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. ए वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट वाज रिटन बाय हैंड. बता दें कि ये बहुत पुरानी किताब है, दस्तावेज जो हाथ से लिखा गया हो, उससे कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट. कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. धनी लोगों, शासकों और मठों मंदिरों के द्वारा से क्या है कलेक्ट किया जाता था, एकत्रित किया जाता था. प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स, पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों में इसको रखा गया है मैन्यूस्क्रिप्ट. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स विथ मैन्यूस्क्रिप्ट. पांडुलिपियों के साथ जो क्या समस्याएं आ रही थी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको क्या समस्याएं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. स्क्राइब्स कॉपीड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड. लेखकों ने हाथों से मूल प्रतिलिपियाँ बनाई थी, पांडुलिपि की प्रतिलिपियाँ बनाई थी इन्होंने.
दे इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंज हेयर एंड देयर, उन्होंने यहाँ पर जो है छोटे मोटे बदलाव कर दिए। बाई कॉपिंग फॉर ईयर्स एंड सेंचुरीज द टेक्स्ट बिकम सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपी, वर्षों और सदियों तक नकल करने से लेखन मूल प्रतिलिपियों से काफ़ी अलग हो गया। That for historians have to read different manuscript various to guess what the author had original written. इसलिए इतिहासकारों को यह अनुमान लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों संस्करणों को पढ़ना पड़ता है कि लेखक ने मूल रूप से क्या लिखा था। क्लियर। अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट्स क्या हुए थे, नए नए बदलाव क्या हुए थे। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी की। न्यू टेक्नोलॉजी में जो है हमें इसमें 3 देखने को मिलते हैं, 3 हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। फर्स्ट है आपकी पर्शियन व्हील्स इन इरिगेशन, जो आपका इरिगेशन था, सिंचाई थी आपकी, उसमें जो है पर्शियन व्हील होते हैं उसका यूज किया जाता था। सेकंड है आपकी स्पिनिंग व्हील्स फॉर वीविंग, एक आपका स्पिनिंग व्हील था आपके बुनाई के लिए, कपड़े बुनने के लिए। थर्ड है फायर आर्म्स इन कम्बैट, युद्ध में जो है हम आग्नेयास्त्र का यूज करते थे। चलिए अब न्यू फूड एंड बेवरेज की बात करें, नया भोजन और पेय पदार्थ की बात करें तो आपके पोटैटो, आलू, कॉर्न, मक्का, चिलीज, मिर्च, टी, चाय, कॉफ़ी, है ना, ये सब हमें जो है मिले हैं। नए नए डेवलपमेंट, न्यू है ना थिंग्स। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए, चेंजेस क्या हुए उनके बारे में। पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल। ट्रेवलिंग फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन आल्सो इंक्रीज्ड, व्यापार और अन्वेषण के लिए यात्रा में वृद्धि हुई। राजपूत क्या होते हैं उनके बारे में देखो। ये ग्रुप ऑफ वॉरियर्स क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट गेन इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्षत्रिय जाति का दावा करने वाले योद्धाओं के एक समूह को इस अवधि के दौरान महत्व प्राप्त हुआ। अन्य ग्रुप्स क्या हैं, मराठास हैं, सिख्स हैं, जाट्स हैं, अहोम हैं और कैथ्स हैं, ये भी अन्य ग्रुप्स आप जातियों के देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अदर चेंजेस क्या क्या हुए, अन्य बदलाव। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, वनों की सफाई की गई। एक्सटेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, जो एग्रीकल्चर है उसका विस्तार किया गया। पीजेंट्स, किसानों के बारे में। दे बिकम पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स सोसाइटी, वे जटिल समाजों का हिस्सा बन गए। दे पेड टैक्स, और वे कर का भुगतान करते थे। दे ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स, और वे जो हैं स्थानीय जो लॉर्ड्स थे कुछ सामान और सेवाएं प्रदान करते थे। इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंट इमर्ज अमॉन्ग देम, जो आपके इकोनॉमिक सामाजिक जो है मतभेद जो है उनके उसमें वो उभरने लगे। नेक्स्ट कास्ट सिस्टम देखते हैं, जाति व्यवस्था को देखते हैं। पीपल पर ग्रुप्स इनटू जाति और सब कास्ट, पीपल जो होते हैं वो अपने जो है कास्ट और सब कास्ट में क्या है बट गए। दे वर रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, उनके जो बैकग्राउंड था और जो उनका ऑक्यूपेशन था उसके आधार पर बेस्ट पर उन्हें क्या है बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। द स्टेटस ऑफ सेम कास्ट कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक ही जाति की स्त्री अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती थी। जातिस फ्रेम्ड देयर ऑन रूलर्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, जातियों ने अपने सदस्यों के आचरण को प्रतिबंधित करने के लिए अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए थे जातियों ने।
जाति पंचायत असेंबली ऑफ एल्डर्स टू एनफोर्स दीज रूल्स। जाति पंचायत जो थी इन नियमों को लागू करने के लिए बुजुर्गों की एक सभा होती थी। क्लियर। न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स, नए और पुराने जो धर्म हैं वो क्या हैं? रिलीजन्स धर्म, कलेक्टिव बिलीव्स इन सुपर नेचुरल एजेंसी, अलौकिक एजेंसी के में समूह विश्वास करता है। चेंजेस क्या क्या हुए, बदलाव देखो। वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नए देवताओं की पूजा। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण। ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रेस्ट, ब्राह्मणों और पुजारियों का बढ़ता महत्व। इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति के विचार का उदय। टीचिंग ऑफ इस्लाम वर सेपरेट थ्रू मर्चेंट्स माइग्रेंट्स, इस्लाम की शिक्षा व्यापारियों और प्रवासियों के माध्यम से फैली। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम्स, इस्लाम की अलग अलग व्याख्याएं क्या क्या हैं वो देखो। इस्लाम बताया गया है कि 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है इस्लाम। फर्स्ट है शिया मुस्लिम, सेकंड है सुन्नी मुस्लिम। अब जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं वो क्या है? दे बिलीव्ड प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली एज द लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। जो शिया मुस्लिम होते हैं वो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो दमान थे अली, है ना, उसको मुस्लिम का नेता मानते हैं, वो उनको मानते हैं अली को, जो शिया मुस्लिम होते हैं। और सुन्नी मुस्लिम होते हैं दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफास एंड सक्सीडिंग खलीफास। वे शुरुआती नेता जो खलीफा होते हैं, खलीफाओं और उसके बाद ही खलीफाओं के अधिकार को स्वीकार करते हैं। यही दोनों में डिफरेंट है। क्लियर। Muslims regards Quran as their holy books and accept the sovereignty of the one God Allah। मुसलमान कुरान को अपनी जो है उनकी पुस्तक होती है, कुरान को पवित्र पुस्तक मानते हैं और एक ईश्वर अल्लाह की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। ये मुस्लिमों का इतिहास है, हिस्ट्री है। टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय एवं ऐतिहासिक काल। ब्रिटिश काल जो होता है, ब्रिटिश लोगों ने भी हिस्ट्री को डिवाइड किया है। अब वो कैसे किया है वो देखते हैं। दे डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन्स। उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा है, वो भी रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा है। फर्स्ट है इनका पार्ट है हिंदू पीरियड, सेकेंड मुस्लिम पीरियड, थर्ड है ब्रिटिश पीरियड। ऐसे 3 पार्ट्स में बांटा था उन्होंने। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, आधुनिक इतिहासकार, उन्होंने कैसे बांटा है, इसको डिवाइड किया है। दे डिवाइडेड हिस्ट्रीज इनटू 3 पीरियड्स ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। जो आधुनिक इतिहासकार रहे हैं उन्होंने जो है, उन्होंने भी 3 पार्ट्स में बांटा है, लेकिन उन्होंने जो है इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर के आधार पर इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है इनका एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल। सेकंड है इनका मिडिवल पीरियड, आधुनिक काल। थर्ड है इनका मॉडर्न पीरियड। सेकंड है इनका मिडिवल पीरियड, मध्यकाल। थर्ड है इनका मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल। मतलब प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल। ऐसे इन्होंने जो मॉडर्न हिस्टोरियन थे उन्होंने बांटा है, इसको डिवाइड किया है। क्लियर। ये आपका चैप्टर यहाँ से होता है फिनिश। क्लियर। ओके। अब जो है हम